एक बहुत अच्छा नीति वचन भी है, श्लोक ही है इनफैक्ट। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। एक, परोपकाराय वहन्ति नद्यः। दो, परोपकाराय दुहन्ति गावः। गावः मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको, ठीक है। और चौथा पद, परोपकारार्थम मिदम शरीरम। परोपकारार्थमिदम शरीरम। चार पद हो गए। पहले पद में क्या कह रहे हैं? ये जो वृक्ष है वो फल देते हैं। क्यों देते हैं? परोपकार के लिए। एक, न्याय कैसे बैठा रहे देखा। दूसरा, ये जो नदियां बह रही है, पानी बह रहा है इस नदी में, ये क्यों बह रही नदियां? लोगों को पानी पिलाने के लिए, अर्थात खुद के लिए तो कुछ नहीं। जैसे पेड़ ने जो फल आए, पेड़ ने कहा उनका भोग किया, औरों के लिए ही काम हुआ ना। वैसे ही नदी ने अपना पेट कहाँ भरा, वो तो औरों को ही पानी पिलाती गई ना। दो बातें हो गई। तीसरा, परोपकाराय दुहंती गावः। गावः मतलब गाय, ठीक है। संस्कृत में गावः मतलब गाय होता है। तो कह रहे हैं कि जो गाय को दुहा जाता है अर्थात दूध देती है, वो औरों के उपकार के लिए तो होता है। तीन, क्या क्या टोन सेट हो रही है? परोपकार है, परोपकार है, परोपकार है। अंतिम कंक्लूजन क्या कर रहे हैं फिर? परोपकारार्थमिदम शरीरम। इसलिए हे भाई, ये शरीर जो तुम्हें मिला है ये परोपकार के लिए लगाना। देखो, बात यहां पर आधी अधूरी है, समझना। आधी अधूरी क्यों कह रहे साहब? न्याय की बात आ गई ना। नहीं 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 नहीं, कल एक मैंने छंद इष्टोपदेश का सुनाया था। और आद हिदम च कादव्यम पर हिदम च कादव्यम, आद हिदाद पर हिदाद, अर्थात आत्महित और परहित में अगर चयन करना पड़े तो क्या करना? आत्महित को चयन करना। ये कल भी हमने कहा था। एक इष्टोपदेश का छंद था, परोपकृति मुत्सृज्य स्वोपकारो परो भव, उपकुर्वन् परस्य आज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। अर्थात पर का उपकार करना, लेकिन पहले स्व का उपकार महत्वपूर्ण है अगर चयन करने का योग आया तो। मुझे इतना कहना है कि आज इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि ये शरीर तुम्हें इसलिए मिला है कि तुम परोपकार करना, लेकिन ये नहीं बताया गया कब परोपकार करना। कंडीशंस अप्लाई जब तुम अपने आत्मा में स्थित नहीं हो तब। समझ में आ रहा है क्या? अगर तुम परोपकार में ही लगे रहोगे तो आत्महित कब करोगे? समझ में आ रहा है? इसलिए ये आधा अधूरा है। न्याय की बात आ गई बट आधा अधूरा। 200वीं गाथा को याद कीजिए। 200वीं गाथा के पहले एक श्लोक आया, कलश आया। कलश में अमृतचंद्र स्वामी ये कह रहे हैं, द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम। ठीक है, मतलब जो द्रव्य होता है वो द्रव्य के अनुसार ही आचरण होता है, और जो आचरण होता है वो द्रव्य का अनुसरण करता हुआ ही होता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात कोई वस्तु अपनी सीमा को लांघ ही नहीं रही है, लांघ सकती नहीं है, लेकिन परमार्थ द्रव्यानुसारी शरणम और चरणानुसारी द्रव्यम ये कब कहा जाएगा? तभी कहा जाएगा जब परिणति और स्वभाव एक जैसे मैच हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? पर्याय में कमजोरी है
और स्वभाव वैसे का वैसा है, तो उस समय में ये बात फिट बैठती नहीं है। फिट बैठती नहीं मतलब यथा योग्य लागू नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि पर्याय का स्वभाव और द्रव्य का स्वभाव मैच होना चाहिए। ऐसी प्रतीति करती हुई पर्याय ही मैं द्रव्य ही हूं, ऐसी प्रतीति करती हुई पर्याय ही द्रव्यानुसारी आचरण करने के लिए समर्थ है, तैयार है। समझ में आ रहा है? अब यहां पर प्रकरण ऑलमोस्ट मुनिचर्या का खत्म होते आ रहा है, और इसलिए आचार्य देव हमको एक आज्ञा दे रहे हैं कि भाई तुम एक काम करना, तुम वृद्ध हो, बालक हो, रोग से ग्रसित हो, कोई भी हो, तुम अपने संयम की रक्षा करना। अर्थात उत्सर्ग मार्ग से में कैसे बने रह सकते हो इसका विचार करना, ये कंडीशन लगाई है। तो कंडीशन लगाने के लिए उत्सर्ग मार्ग की रक्षा करना ऐसा क्यों कह रहे हैं? अर्थात कदाचित तुमको मजबूरीवश अपवाद मार्ग में आना पड़े तो आ जाना, उत्सर्ग मार्ग की अति तीव्रता के पीछे तुम्हारा है वो संयम भी चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सोनाली भाभी थोड़ा ध्यान देना कल के प्रकरण की बात चल रही है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? थोड़ा भूमिका बना रहा था कि उत्सर्ग मार्ग जिस प्रकार बना रहे इसका यत्न करना, लेकिन उस उत्सर्ग मार्ग की अधिकता के पीछे न घर का न घाट का ऐसे मत बनना। अर्थात तुम निश्चयाभासी नहीं बनना, ठीक है? एक और अपवाद मार्ग में आकर नहीं, अपवाद में आकर मुझे निश्चय में ही जाना है ऐसा कहना तो है, लेकिन पुरुषार्थहीन हो रहा है तो कह रहे ये भी नहीं चलेगा, तो एकांत व्यवहाराभासी हो गया। एक जीव एकांत निश्चयाभासी और एक जीव एकांत व्यवहाराभासी, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए संधि करने के लिए अर्थात निश्चय और व्यवहार की मैत्री है ये बताने के लिए, या फिर छठवें और सातवें गुणस्थान की मैत्री है ये बताने के लिए और दो बातें लिखी, उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद और अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग। यूं कहो निश्चय सापेक्ष व्यवहार और व्यवहार सापेक्ष निश्चय, अर्थात सहचर रूप से है, सहचर रूप से साथ साथ है निश्चय और व्यवहार, निश्चय आगे व्यवहार बाद में, ऐसा नहीं चल रहा है, सहचर रूप से है, ठीक है? हाँ, मतलब वो व्यवहार ही नहीं है जो निश्चय का प्रतिपादक नहीं है या निश्चय में स्थापित करता नहीं है, और वो निश्चय ही नहीं है जिसके साथ व्यवहार नहीं है। ये यहां पर बता रहे हैं मैत्री है, मैत्री। हाँ, अधिकता नहीं चलेगी लेकिन मैत्री तो होगी, ठीक है? ये एक बात आ गई। थोड़ा सा हाँ, स्वातंत्र संग्राम की मैं थोड़ी सी इसके साथ में पुट लगा दूं। देखो, स्वातंत्र संग्राम का प्राथमिक काल अर्थात यूं कहिए कि 1900 के आसपास, 1900 से 1910-20 के आसपास, हाँ, दो गुट में बटा था। अरे अंत तक बटा था दो गुट में अपने स्वातंत्र्य संग्राम के सेनानी। एक था गरम दल वाले और एक थे नरम दल वाले, बराबर है? गरम दल वालों में मान लीजिए कि बाल गंगाधर तिलक आदि थे, और नरम दल में गोपाल कृष्ण रानाडे आदि या रविंद्रनाथ टैगोर आदि होंगे, ठीक है? अब देख लेना जो जो होगा। गरम दल वाले कहते थे हमको आजादी चाहिए आज इसी समय, भारत छोड़ इमीडिएटली, तुम चाहिए ही नहीं यहाँ पर, हम हमारा देख लेंगे, ऐसा गरम दल वाले, उनकी बात ये थी। भगत सिंह आदि भी इसी कैटेगरी में, ठीक है? हाँ,
और नरम दल वाले क्या है? हाँ, हौसले से मतलब भाई हमको चाहिए, हाँ हमको चाहिए, हाँ याद है ना तुम्हें, हमको चाहिए, ये बस अपनी कंटिन्यूअसली मांग बनाए रखना, ये नरम दल वाले। अब गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने बीच का रास्ता अख्तियार किया, अर्थात जब शक्ति से विरोध की बात आ गई या अपने अधिकार को ग्रहण करने की बात आ गई तो सत्याग्रह पे बैठ गए। ओके, और जब ऐसा लगा कि हमारी भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम आज स्वयं के बल पर देश को चला सके, तो उन्होंने वहां पर थोड़ा धैर्य भी धारण किया। जिस दिन विश्वास हो गया कि हम देश को चला सकते हैं तो उस दिन तो काम हो गया था। समझ में आ रहा है क्या? बट तब तक उन्होंने संधि करते रहे, अर्थात उत्सर्ग मार्ग की, अर्थात गरम पने की और नरम पने की, दोनों की संधि करते करते भारत को यहां तक पहुंचा लाए थे। सेम बात यहाँ पर है। मोक्ष मार्ग में किसी जीव को आगे बढ़ना है तो मैं शुद्धात्मा में भरत जैसा ही भरत को आदर्श मानकर अंतर्मुहूर्त में मुझे तो शुद्धात्मा ही करना है, बाकी मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं रे बाबा, वो 28 परिशनों को 22 परिशनों को, 5 समितिनों को, इंद्रिय जैनों को, कुछ नहीं, मैं तो आत्मा में बैठू, अपने आप सब हो जाएगा। बातें तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसको द्वेष हो गया है व्यवहार से, उस क्रिया से द्वेष कर बैठा है। इसका मतलब मालूम है? अंतरंग में ये बात है कि मैं इन क्रियाओं को नहीं करूं मतलब कर सकता नहीं, ये बात नहीं मान रहा है, मैं इनको करूं ही नहीं, अर्थात नहीं करने का कर्ता बन रहा है। और जो नहीं करने का कर्ता बन रहा है वह आत्मा में है ही नहीं, उसको एकांत निश्चयाभास हो गया है। तो इसलिए यहां पर समझाना पड़ रहा है कि एकांत निश्चयाभास हमको नहीं चाहिए। निश्चय सापेक्ष व्यवहार की बात है और व्यवहार सापेक्ष निश्चय की बात है, संधि है। इसलिए 12वीं गाथा समय सार, किसी को किसी काल में व्यवहार अनुकरणीय है और किसी को किसी काल में निश्चय अनुकरणीय है। तो ये कहकर उन्होंने संधि बिठाई है। और फिर अंत में टीकाकार ने वहां पर क्या लिखा? यदि निश्चय का लोप करोगे तो तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, राइट? और यदि व्यवहार का लोप करोगे तो तीर्थ की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात तीर्थ की वैल्यू ही नहीं रहेगी। तीर्थ मतलब उपदेश। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए संधि बिठालनी जरूरी है। ओके, हर समय में हम शुद्धात्मा नहीं ध्यान सकते। भावना हर समय में शुद्धात्मा की होगी, लेकिन हर समय में शुद्धात्मा प्राप्त करने में, अनुभवने में, स्वसंवेदन करने में हमारी उतनी ताकत नहीं है ना, पुरुषार्थ नहीं है ना, पौरुष नहीं है ना। तो इसलिए ये भी एक मध्य मार्ग भी हमारा, और मध्य मार्ग ही यथार्थ मार्ग है। समझ में आ रहा है क्या? बस ये निश्चय और व्यवहार की मैत्री की बात है, लिखा है ना गाथा के स्टार्टिंग में। अब निश्चय मतलब उत्सर्ग और अपवाद की मैत्री दिखाते हैं, तो मैत्री की बात है, अर्थात दोनों साथ में है। याद करना चाहिए हाँ, समय सार की 9वीं 10वीं गाथा, जहां पर फिर से यही बात बताई गई थी। क्या कि गणधर जो द्वादशांग के पाठी है वे आत्मानुभवी है, और जो आत्मानुभवी है वे द्वादशांग के पाठी है, ऐसा वहां पर भी बताया था। तो दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है, अर्थात जो गणधर का जीव है वो द्वादशांग का पाठी होता है, और द्वादशांग का पाठी जब आत्मा का अनुभव कर रहे उस समय द्वादशांग की पाठी है क्या है।
और जब आत्मा का अनुभव नहीं कर रहे हैं उस समय में द्वादशांग का पाठी है क्या है, तो निश्चय व्यवहार की संधि वहां पर भी बिठाई है। ठीक है, तो ये बात आ रही है। आइए अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। कोई शंका है अभी तो अपन चर्चा के समय तो कर ही लेंगे, लेकिन विषय आपको समझा होगा। ठीक है, देखो ऊपर का हेडिंग देखिए, पेज नंबर 115 पर आया हूं मैं फिर से। गाथा 230 के जस्ट नीचे क्या लिख रहे हैं, गाथा में पॉइंट ही ये कह रहे हैं, गाथा में युक्ताहार की विशेषताएं बताई गई। युक्ताहार मतलब क्या, कौन बताएगा? युक्त आहार मतलब उचित आहार। और पिछली गाथा में काफी बातें आई थी, क्या आ गई थी भाई, मांग कर नहीं खाएंगे ये युक्त आहार, याचना कर कर नहीं खाएंगे ये युक्त आहार, 46 दोष 32 अंतराय टाल कर लेंगे ये युक्त आहार, वे अपने आत्मा को ही ध्यान रहे हैं, भोजन के पास उनका ध्यान ही नहीं है, इसको युक्त आहार कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? काफी बातें वहां पर आई थी। तो पीछे की 3-4 गाथाएं युक्त आहार को लेकर ही चल रही है। तो अब युक्त आहार की विशेषताएं बताई गई थी। अब इस गाथा में उत्सर्ग और अपवाद की मैत्री दिखाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? उत्सर्ग और अपवाद मतलब निश्चय और व्यवहार की मैत्री। प्रश्न फिर से खड़ा हो रहा है, सब जिस समय में निश्चय है उस समय में व्यवहार है कि नहीं है, और जिस समय व्यवहार है उस समय में निश्चय है कि नहीं है। तो कह रहे दोनों है, एक साथ दोनों वर्तते हैं। हाँ, कैसे वर्तते हैं साहब? अभी ये 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, 28 गुणों का पालन कर रहे हैं, तो ये तो व्यवहार है। उस समय शुद्धोपयोग नहीं है ना, शुद्धोपयोग नहीं, लेकिन शुद्ध परिणति है, इसलिए निश्चय है वहां पर। आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि एकांत में व्यवहार है, एक। और दूसरी बात, जब शुद्धात्मा में बैठे उस समय व्यवहार है क्या? कदाचित व्यवहार नहीं, लेकिन व्यवहार के प्रति आदर भाव है ही। जब तक मैं यहाँ तक हूं तो इसका अवलंबन लेना ही है, नहीं है तो अपने आप मुझे वहां ही जाना है। अर्थात हाँ, फिर से शुद्धोपयोग की भावना भाने योग्य परिणाम करने। समझ में आ रहा है क्या? बैक एंड में लब्धि में पड़ी है ये बात, तो व्यवहार साथ में है ये मानना पड़ेगा। ठीक है, भले ही भोग निश्चय का हो रहा है और छठवें गुणस्थान में भोग व्यवहार का हो रहा है, ऐसा होते हुए भी स्थिरता दोनों जगह पर है, और स्थिरता के वश वहां पर विशेष आनंद जो आ रहा है वो स्थिरता के वश आ रहा है। ठीक है, बालो वा बुद्धो वा समभिहदो वा पुणो गिलाणो वा चरियं चरदु सजोगम मूलच्छेदो जधान हवदी। मूल कान छेद हो इस तरह अपने योग्य ही, वृद्ध बालक शांत रोगी आचरण धारण करे। कहे बाल वृद्ध थके हुए अथवा ग्लान अर्थात रोगी जो है, ऐसे मुनिराज मूल का छेद जैसे न हो उस प्रकार अपने योग्य आचरण करे। यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, मूल का छेद न हो उस प्रकार अपने योग्य आचरण करे। मतलब सम्यक तो नहीं जाना चाहिए, भूमिका में से नीचे उतरना नहीं चाहिए। हाँ, और उस भूमिका के योग्य जो व्यवहार है वो होते ही रहना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? वो होगा ही, उसका विरोध नहीं किया जा सकता। 100% शुद्धात्मा को ध्यान की भावना होगी, 100%। लेकिन जब 100% शुद्धोपयोग नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात स्वसंवित्ति स्वानुभव नहीं हो पा रहा है, तो उस समय में
नीचे उतरकर अपने में और उत्साह और उमंग और धगश भर के ऊपर जाने की भावना भाई जाएगी। नीचे आया है वो नीचे बैठने के लिए नहीं, फिर से ऊपर जाने के लिए। ठीक है, देखो आ जाइए, अपन कहा है कल, कहा थे पेज नंबर 116 का नीचे का भाग वहां से लेंगे, फिर से पढ़ते हैं। देखो हाँ 116 पर आ जाइए, सेकेंड पैराग्राफ से अपन पढ़ना चालू करते हैं। चलो नीचे लेके आओ, उसमें भी है। हाँ ओके, 115 का बॉटम का लाइन पढ़िए। चलो क्या कह रहे, इस प्रकार बाल वृद्ध श्रांत और रोगी श्रमणों द्वारा शुद्धात्म तत्व के 116 पर आ जाइए, साधनभूत संयम का मूलभूत साधन होने से शरीर का छेद जिस प्रकार न हो उस प्रकार, शरीर का छेद जिस प्रकार न हो मतलब शरीर का नाश जिस प्रकार न हो, क्यों, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर अपने धर्म साधना के लिए आवश्यक था। ठीक है, तो उसका छेद जिस प्रकार न हो उस प्रकार अपने योग्य मृदु आचरण करते हुए भी शुद्धात्म तत्व के मूल साधक संयम का छेद जिस प्रकार न हो उस प्रकार अपने योग्य अति कर्कश आचरण करना उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद मार्ग है। क्या कह रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा फिर से यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूं। मृदु आचरण अपने को क्या लग रहा है, मृदु आचरण करते हुए भी ये शुभोपयोग की बात है। ठीक है, विवेक पूर्वक प्रवृत्ति। ठीक है, और आगे करते हुए भी शुद्धात्म तत्व के मूल साधक संयम का छेद जिस प्रकार न हो उस प्रकार अपने योग्य अति कर्कश आचरण करना उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद मार्ग है। हाँ, अपने योग्य अति कर्कश आचरण करना उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद मार्ग है मतलब क्या, यहाँ पर शुद्धात्मा में रहने के लिए तत्पर ये कर्कश आचरण समझ में आ रहा है, उत्कृष्टता ये उत्सर्ग मार्ग में ही आएगी और मृदुता ये यहाँ पर आएगी। ठीक है, कहाँ पर, छठवें गुणस्थान शुभोपयोग के काल में। उक्त कथन में यह कहा गया है कि मुनिराजों के सर्व प्रकार से उत्सर्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री पूर्वक अपने आचरण को व्यवस्थित करना चाहिए। पंडित साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, जहां पर अपने को व्यवहार की अधिकता दिखाई दे वहां निश्चय प्रधान आत्मख्यादि आदि ग्रंथों को पढ़कर बैलेंस बिठाना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? और जहां पर निश्चयात्मक की अधिकता भाषित होवे वहां पर चरणानुयोग प्रधान ग्रंथों का अभ्यास करके हमारा बैलेंस बिठाना चाहिए। कहने की बात इतनी है कि एकांत क्या हो रहा है, जीव एकांत में बैठ जा रहा है और एकांत घातक है, मिथ्यात्व का पोषण है, एकांत में आत्मा नहीं है। इसलिए यहाँ पर निश्चय की अधिकता भी स्वीकार नहीं की गई है और व्यवहार की अधिकता भी स्वीकार नहीं की है। दोनों की संधि इस प्रकार मिले कि बराबर ये मोक्ष मार्ग में बना रहे। वैसे मैं जानता हूं सम्यक एकांत ये है, लेकिन उस एकांत में भी, सम्यक एकांत में भी वो कॉन्फिडेंस की बात है। इसका मतलब अनेकांत स्वरूप का आश्रय नहीं है, ये कहा कह रहे हैं, राइट। यहाँ पर सम्यक एकांत में भी अनेकांत छिपा है, ठीक है, और मिथ्या एकांत में भी मिथ्या अनेकांत छिपा है। देखो,
उक्त कथन में यह कहा गया है कि मुनिराजों को स्वीकार सर्व प्रकार से उत्सर्ग और अपवाद मार्ग में मैत्री पूर्वक अपने आचरण को व्यवस्थित करना चाहिए। यद्यपि आचार्य जैसे तात्पर्य वृत्ति टीका में तत्व प्रदीपिका टीका का अनुसरण करते हुए दिखाई देते हैं, तथापि वे उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग की परिभाषा सरल भाषा में इस प्रकार स्पष्ट कर रहे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज उत्सर्ग और व्हाट इज अपवाद। देखो, अपने शुद्धात्मा से भिन्न बहिरंग अंतरंग रूप संपूर्ण परिग्रह का त्याग उत्सर्ग मार्ग है। सर्वसंग परित्याग अर्थात अंतरंग परिग्रह मतलब मिथ्यात्व, मोहराग, क्रोधमान, माया, लोभ और नौ कषाय। ये कह रहे अंतरंग परिग्रह। और धन धान्य आदि, स्त्री पुत्र आदि जो कुछ है, द्विपद चौपद, ये सब ये क्या आ रहा है? बहिरंग परिग्रह में। तो बहिरंग और अंतरंग रूप संपूर्ण परिग्रह का त्याग उत्सर्ग मार्ग है। और उक्त उत्सर्ग मार्ग में असमर्थ मुनिराजों द्वारा शुद्धात्मा की भावना में सहकारी कारणभूत कुछ प्रासुक आहार, ज्ञान के उपकरण आदि जिस मार्ग में ग्रहण किए जाते हैं वह मार्ग अपवाद मार्ग है। ठीक है, और थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखो, आइए नीचे मुनिराजों के फिर से अपन ये देवीदास जी का भी भाव भी पढ़ लेते, सबका पढ़ते जाएंगे और खुलता जाएगा, डोंट वरी। यदि कोई मुनिराज यदि वे बालक है, वृद्ध है, किसी महारोग से पीड़ित है अथवा उग्र तपस्या करके अति खेद खिन्न हो गए हैं, तो उनको चाहिए कि वे अपनी शक्ति के अनुसार कोमल और कठोर दोनों प्रकारों से में संतुलन बनाकर योग्य आचरण करे, उत्सर्ग और अपवाद में मैत्री भाव रखे। अब मैं थोड़ा सा और खोलता हूं। देखो क्या कह रहे हैं। कोई मुनिराज यदि वे बालक है, वृद्ध है, अब वृद्ध को खड़ा कीजिए, ठीक है, हाँ, या फिर उग्र तपस्या करने वाला ऐसा कोई है, इनको खड़ा कीजिए। अब वृद्ध है, वो भावना भा रहा है कि उपवास की, साहब इधर तुम्हारे हले डुले है, अभी और कम खाओगे पियोगे तो शरीर साथ देने में समर्थ नहीं होगा। शरीर साथ देने में समर्थ नहीं होगा तो तुम्हें आकुलता होगी तो तुम्हारा शुद्धात्मा में उपयोग नहीं रहेगा, तुम्हें कषाय होगी, और कषाय होगी तो अंतरंग परिग्रह हुआ कि नहीं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि तुम जाकर यथा योग्य इस शरीर की अवस्था हेतु आहार ले लो। समझ में आया? ये एक घोर तपस्या कर रहे हैं, तीव्र, तो उनको क्या हो गया साहब? जवान भी होंगे तो उनको क्या हो गया? कह रहे उनको मान कषाय हो सकती है कि मैंने 3 महीना हो गया मैंने कुछ नहीं खाया, 4 महीना हो गया मैंने कुछ नहीं खाया, है ना। तो अब नहीं खाने के कर्ता बन रहे हैं, उपवास के कर्ता बन रहे हैं, अर्थात अभी भी अभिप्राय में क्या है? मैं भोजन करता हूं। समझ में आ रहा है क्या? जबकि अब आत्मा है होना चाहिए था ना, आत्मा एकांत में अनशन स्वभाव ही हूं, मैं भोजन करता ही नहीं, तो उस समय में अपने आप भोजन के ऊपर जो आसक्ति भाव है, क्रुद्धता है, वो अपने आप टूट जाती है। समझ में आ रहा है? एक एग्जाम्पल देता हूं, क्रुद्धता कैसे टूटती है। एक एग्जाम्पल यहाँ रिलेवेंट, मतलब उदाहरण ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन क्रुद्धता टूटती है इतना ही मुझे समझाना है। देखो, अर्जुन है ना, अर्जुन को परास्त नहीं किया जा रहा था, तो क्या किया गया? विरोधी पक्ष वालों ने अर्जुन को हराने के लिए एक विष कन्या को भेजा जो नर्तकी भी थी, ठीक है। तो अर्जुन भी थे, दरबार में सब थे, तो विष कन्या नाच रही है, और अर्जुन भी देख रहे। और एक ऐसा क्षण आया कि अर्जुन विष कन्या को देखकर हंस पड़े, तो विष कन्या को लगा कि इशारा, ये अब जाल में फंस गया है, ऐसा लगा।
तो सभा बर्खास्त हो गई। अर्जुन अपने शयन कक्ष में आए और आते तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर वो नर्तिका बैठी है और नर्तिका अब उनको प्रलोभन दे रही है भोग भोगने के। तो अर्जुन ने उसको कहा, उसने कहा तुमने तो इशारा किया था तभी तो मैं जाकर यहाँ पर आई हूँ। अर्जुन कहता है मैंने कहा इशारा दिया था, तुम हंसे नहीं थे क्या? बोले हंसा था, लेकिन क्यों हंसा था ये तो समझो। तो कहता है मैं इसलिए हंसा था क्योंकि किसी भविष्यवेत्ता ने मुझे कहा था कि अगले भव में जो तुम्हारी माँ बनेगी वो सबसे सुंदर महिला दिखाई देगी। अर्थात उसने ऐसा कहा था ये तुम्हारी माँ बनेगी, जो तुम्हें सुंदर लगेगी, जो महिला तुम्हें सुंदर लगेगी वो अगले भव में तुम्हारी माँ बनेगी। अब जैसे ही ये बात उसने सुनी, माँ, अब उस महिला को, इस व्यक्ति को, इस पुरुष को भोगने का भाव होगा क्या? अर्थात वो गृद्धता थी भोग की, वो टूट गई कि नहीं आसक्ति? वो टूट गई है। समझ में आ रहा है क्या? बस एक माँ बेटे का रिश्ता आ गया तो अपने आप वो आसक्ति टूट जाती है, तो गृद्धता टूट जाती। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसको आत्मा के प्रति अपनत्व हो गया, वहां पर रिश्ते के प्रति अपनत्व था, राइट? यहाँ पर आत्मा के साथ रिश्ता बनाने का अपनत्व है, तो अपने आप बाहर के विषय भोग या शरीर के प्रति जो अपनत्व है वो टूट जाता है। तो शरीर के अनुकूल जितनी भी क्रियाएं है या शरीर के अनुकूल जितने भी विषय है उनमें भी आसक्ति टूट जाती है। समझ में आ रहा है? अर्थात गृद्धता टूट जाती है। फिर व्यवहार होगा बट वह अनासक्त भाव से वहां पर प्रवृत्ति होगी। अनासक्त भाव मतलब वहां पर श्रद्धान में अपनत्व नहीं है, श्रद्धान में उस शरीर के कार्य के प्रति कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, स्वामित्व नहीं है, एकत्व नहीं है, और इस बल पर जीव अपने स्वरूप को ध्यान रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो उसको लेकर उसको युक्ताहारी कह रहे हैं, अनाहारी कह रहे हैं, आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है? देखो कहां से आई थी बात? कह रहे अपन ने मुनिराजों को कंपैरेटिव स्टडी के लिए लगाया कि तुम ज्यादा तपस्या कर रहे हो तो भी जाओ भोजन करके आओ, अभी भी तुम्हारी ताकत है कि तुम और 1-2 महीना बिना भोजन के तुम्हारा चल जाएगा, लेकिन जाओ। देखो आहार के लिए जाना ये भी तपश्चरण के खाते में लिया जा रहा है। कैसे? कह रहे हैं तुम देखो तो सही अंतरंग में कुछ है क्या? अंतरंग में कषायवश तुम उपवास कर रहे हो या भोजन हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, ऐसी भावना है। देखो समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ये भोजन भी, ये आहार की व्यवस्था भी तुम्हें अपने परिणामों को परखने के लिए कार्यकारी अर्थात तपश्चरण में साधक है। समझ में आ रहा है? ऐसी बात है। समझ में आ रहा है? तो अभी रोग से ग्रसित है तो रोग वाला क्या विचार करे? जान दो ना, समाधि ले लेते, खत्म कर देंगे टंटा। तो शरीर को मिटाने की बात कर रहा है, आत्मघात कर रहा है। कह रहे अभी भी तुम्हारी आयु है, तुम ये ऐसा रोग असाध्य नहीं है कि तुम इसका निवारण ही नहीं कर पाओ। तो ये योग्य रोग है, मतलब निवारण करने योग्य रोग है, तो तुम उसका उपाय सोचना। और उपाय सोचने की बात कहां तक लाए? अरे दीक्षा छेद करके भी तुम ये उपाय छोड़ना। ऐसा भी उदाहरण आते हैं ना शास्त्रों में। समझ में आ रहा है क्या? अभी दीक्षा छेद भी एट व्हाट कॉस्ट? पुनर्दीक्षित ले होना है तुम्हें। एक बात तो ये बात नक्की है, लेकिन एक सुदृढ़ अवस्था में तुम्हारा तपश्चरण, तुम्हारी साधना, तुम्हारा संयम बरकरार हो, इस अपेक्षा। अभी मर जाओगे, मरते संक्लेश में मरोगे और अपना
भव बिगाड़ दोगे, इस मनुष्य भव को बिगाड़ना नहीं है। ठीक है। फिर से देखो, यदि कोई मुनिराज, यदि वे बालक है, वृद्ध है, किसी महारोग से पीड़ित है, अथवा उग्र तपस्या करके अति खेद खिन्न हो गए हैं, तो उनको चाहिए कि वे अपनी शक्ति के अनुसार कोमल और कठोर दोनों प्रकारों में संतुलन बनाकर योग्य आचरण करे, उत्सर्ग और अपवाद मार्ग में मैत्री भाव रखे, जिससे मूल संयम का घात नहीं होवे। ओके, मुझे लग रहा है कि यह अभी क्लियर होते जा रहा है ना। आगे उक्त संदर्भ में कबीर वृंदावन दास जी की बात को विस्तार से प्रस्तुत करते हैं। क्या कह रहे हैं, नीचे देखो, पेज नंबर 117 पर आ जाइए, छंद के नीचे, 143 छंद के नीचे। जिन्होंने अपने बचपन में मुनिपद का भार धारण कर लिया है, अथवा जिनका तन और अति वृद्ध हो गया है, अथवा उग्र तपों को तपने से जो खेद खिन्न हो गए हैं, अथवा कोई भयानक रोग हो गया है, तो शक्ति प्रमाण चर्या का आचरण करे। क्या कह रहे हैं, अपनी शक्ति प्रमाण चर्या का आचरण। कौन सी चर्या, ये नहीं कह रहे हैं, अपनी शक्ति प्रमाण। अरे शक्ति कम दिखाई दे रही है आज शुद्ध उपयोग करने की, तो छठवें में बैठो ना, और जैसी शक्ति आ जाएगी सातवें में चले जाना। समझ में आ रहा है क्या, ये कह रहे हैं अपनी शक्ति प्रमाण चर्या का आचरण करे। इस प्रकार पर इस बात का ध्यान रखे कि मूल गुण का घात नहीं होना चाहिए। यतियों का यही सही मार्ग है, ये यति मार्ग है, ऐसा जानो। ठीक है, आगे बढ़ो। पेज नंबर 118 पर आ जाइए। जहाँ संयम के अभंग रंग में अति कठोर आचरण होता है, और जिसमें शुद्ध भावों की तरंगे उठती है, वही मार्ग ही उत्सर्ग है। फिर से, जहाँ संयम के अभंग रंग में, भंग हुआ नहीं, अति कठोर आचरण होता है, और जिसमें शुद्ध भावों की तरंगे उठती है, उसको उत्सर्ग मार्ग कहते हैं। यदि मुनिराज देह की स्थिति को देखकर कोमल पद पर चलते हैं, तदनुसार चर्या का आचरण करते हैं, तो वह मार्ग अपवाद मार्ग है। अनेकांत के जानकार, आ गई बात, यहाँ पर गोला लगाइए। अनेकांत के जानकार निशुद्धात्मा की जिस प्रकार सिद्धि हो, उसी प्रकार का आचरण करे। समझ में आ रहा है? देखो, एक एग्जाम्पल देता हूं। कोई बस एक डेस्टिनेशन से दूसरी, मान लो यहां से औरंगाबाद के लिए निकली, और बस वाले को टाइम दिया जाता है, भाई तुझे 5 घंटे में पहुंचना है औरंगाबाद। अब 5 घंटे में पहुंचने की दृष्टि से वो रास्ते में आने वाले एक भी स्टॉप नहीं ले, तो साहब मुझे 5 घंटे में पहुंचना है, मुझे 5 घंटे में पहुंचना है, मुझे 5 घंटे में पहुंचना है। तो उसने क्या किया, रास्ते में आने वाला एक भी ग्राहक नहीं लिया। अभी जिस प्रयोजन से गाड़ी चलाई थी, उस प्रयोजन को ही सिद्ध नहीं किया, तो क्या लाभ हुआ? गाड़ी दौड़ाने का क्या लाभ हुआ? नुकसान ही हुआ कि नहीं? तो यहां पर कह रहे वो एकांत हो गया, ये रुका ही नहीं बीच के आने वाले पड़ावों को देखकर, और कोई मात्र ग्राहक की राह देखता हुआ आगे बढ़े ही नहीं, तो भी क्या होगा, वो भी गंतव्य तक पहुंचने वाला नहीं है। इसलिए संधि करो कि जितना थोड़े से थोड़ा समय लगाकर तुम तो आगे बढ़ने की भावना रखो। समझ में आ रहा है क्या? तुम वहीं पे रुकने की भावना करोगे तो भी नहीं चलेगा, और आगे भागते रहने की भावना करोगे तो बीच में आने वाले जो स्टेजेस थे, मतलब जहां रुककर तुम्हें और पुरुषार्थ भरने की भावना, मतलब तुम्हारी
योग्यता थी, वो तुमने उसका अवलंबन नहीं लिया, तो भी तुम थकोगे और थक कर तुम गलत कार्य कर बैठोगे। समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी छोटी सी एक यहाँ पर बात चल रही है। हाँ, आगे, अनेकांत के जानकर निशुद्धात्मा की जिस प्रकार सिद्धि हो उसी प्रकार का आचरण करे। द्रव्यानुसारी चरणम और चरणानुसारी द्रव्यम, याद रखना ये एकदम बोध वचन है। और ये बोध वचन मुनियों के लिए क्या है? मात्र नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुनियों के लिए मात्र नहीं, उनके लिए मुख्यता से किया गया कथन है। लेकिन हमारे लिए, हमारी भूमिका के, यथा योग्य भूमिका के योग्य ये आचरण किया जाता है, किया जाना चाहिए। द्रव्य की भावना भाई जाती है। समझ में आ रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है कि भाई ये तो अपना काम नहीं, ये तो मुनियों का काम है, अपना काम तो ये नहीं है। हमारा काम भागना, दो पैसे कमाना, पापी पेट की व्यवस्था करना, घर वालों की व्यवस्था करना, उनको घूमने फिरने ले जाना, बस हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बियॉन्ड द पेजेस थोड़ा सा विचार करना चाहिए। ओके, आगे। कहाँ थे भाई अपन? हाँ, मुनिराज अभंग रूप उसी पद पर, जो कोमल आचरण हो गया। मुनिराज अभंग रूप से उसी पद पर चलते हैं कि जिसमें संयम का भंग न हो, मूल गुण भी पलते रहे और शुद्धात्मा की स्थिरता बढ़ जाए। ये कहा थे, बराबर है ना? हाँ, बिल्कुल यही है। हाँ, उत्सर्ग मार्ग कठोर क्रिया रूप है और अपवाद मार्ग कोमल आचरण रूप है। मुनिराज उचित मर्यादा में दोनों में चलते हैं। निर्ग्रंथ मुनिराज जब जैसी शरीर की स्थिति देखते हैं तब मूल गुणों के पंथ पर चलते हुए उसी प्रकार की चर्या का आचरण करते हैं। यदि उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग, इन दोनों मार्गों में विरोध होगा तो मुनि मार्ग नहीं चल पाएगा, और इस बात को बुद्धि में धारण कर लेना चाहिए। ठीक है, चर्चा हो गई है। स्वामी जी के वचन पढ़ते, नीचे लास्ट लाइन देखो। जो मुनिराज छोटी वय के है, वृद्ध है, थके हुए है अथवा रोगी है, ऐसे मुनियों को भी शुद्धात्म ध्यान का ही ख्याल रहता है। चलो, एक प्रश्न है आप सबके लिए। हाँ, विष्णु कुमार मुनि है ना? विष्णु कुमार मुनि ने जो 700 मुनियों के ऊपर के का जो उपसर्ग था उसको दूर किया, तो ये कार्य योग्य हुआ कि नहीं हुआ, इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में लगाना है। हाँ, काकी तुम सब माइक म्यूट कराना। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूं, उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग का बैलेंस हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि मुनि चर्या के योग्य वो आचरण ही नहीं था, तो उनको मुनि पने का छेद करना पड़ा। अब छेद करना भी अनुमोदनीय है क्या? नहीं अनुमोदनीय। क्या अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज उन्होंने बुलाया था क्या? ऑफर लेटर दिया था क्या? कम एंड हमारा उपसर्ग दूर करो? नहीं, वे कर रहे हैं आत्म साधना, और तुम आत्म साधना से व्यतीत होकर तुम उनकी रक्षा का भाव कर रहे हो, योग्य नहीं, और इसको लेकर दंड है, तुम्हें बंद हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? फिर से तुम्हें देखो, फिर से तुम्हें अब क्या करना पड़ेगा? प्रायश्चित लेना पड़ेगा। मतलब क्या मालूम है? प्रायश्चित लेना मतलब क्या? भगवान को साक्ष्य बनाकर भगवान को कहना, हे प्रभु मैंने गलती की। सुनना, समझना इस बात को। हे प्रभु मैंने गलती की, इनको बचा कर।
आप पकड़ रहे हैं क्या? प्रायश्चित लेना पड़ेगा कि नहीं? दीक्षा छेद हो गई, फिर से उपस्थापना करनी है, तो पहले छेद जो हो गया ना उसका, वो पाप को पहले स्वीकार करके सॉरी बोलना पड़ेगा, और फिर नवीन दीक्षा के लिए तुम पात्र हो जाओगे। समझ में आ रहा है क्या? ये किया है उन्होंने, करना ही चाहिए, उसके बिना मुनि पद के लिए उसको दीक्षा ही नहीं दी जाएगी उनको। और हम भावुकता में कहो, अज्ञानता में कहो, उनकी अनुमोदना कर बैठते हो, उनकी जयकारे लगा बैठते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो फिर नहीं करते तो क्या होता? अरे ये होना ही था, ये बात अलग है, लेकिन जिस जीव ने किया, एट व्हाट कॉस्ट? उनका संसार परिभ्रमण बढ़ गया ना, घटा तो नहीं ना। तो यहां पर क्या कह रहे? यहां पर इस गाथा में कह रहे कि तुम्हारा उत्सर्ग मार्ग, अर्थात तुम मुनि अवस्था में मोक्ष मार्ग में बने रहो, ऐसा आचरण, उचित आचरण को तुम अंगीकार करना। यदि तुम पूर्णतया शुद्धात्मा में नहीं रह पाते हो, तो फिर तुम ऐसी क्रिया में प्रवृत्ति रखना जिससे तुम्हारा मुनिपना तो चला न जाए। समझ में आया? मुनिपना जाना मतलब अत्यंत अत्यंत तुम नीचे गिर गए हो, ऐसा यहां पर समझना चाहिए। देखो, जो मुनिराज छोटी वय के हैं, वृद्ध है, थके हुए हैं अथवा रोगी, ऐसे मुनियों को भी शुद्धात्मा ध्यान का ही ख्याल रहता है। शुद्धात्म तत्व का साधनभूत, जिससे संयम का छेद न हो, ऐसे अपने योग्य अति कर्कश आचरण ही वे आचरते हैं। देखो कितनी बैलेंस से शब्द आ रहे हैं। शुद्धात्म तत्व की साधनभूत अतः उसकी प्राप्ति हेतु, जिससे संयम का छेद न हो। संयम का अर्थ क्या, कौन बताएगा? संयम का छेद न हो ऐसा अपने योग्य अति कर्कश आचरण ही वे आचरते हैं। यह संयम का अर्थ शुद्धोपयोग लेना, ठीक है, सातवां गुणस्थान लेना, ठीक है। आगे यही उत्सर्ग मार्ग है। शरीर की शक्ति न हो और हट करके आकुलता उत्पन्न, आ रही बात यहाँ पर क्लियर हो रहा है। देखो, शरीर की शक्ति न हो और हट करके आकुलता उत्पन्न हो, ऐसा मुनिराजों को नहीं होता। सहज वीतराग भाव से अपनी शक्ति छिपाए बिना जितना होता है वे उतना करते हैं, अर्थात अपनी शक्ति को योग्य मृदु आचरण के शक्ति के योग्य मृदु आचरण आचरते हैं। यही अपवाद मार्ग है। उग्र प्रयत्न पूर्वक वीतराग परिणामों में ठहरना ही उत्सर्ग मार्ग है। जो वीतराग परिणामों में नहीं ठहर सकते और जिसे शुभ विकल्प उत्पन्न होते हैं, उसे अपनी शक्ति का विचार करके परिणामों में खेद नहीं करके कोमल आचरण करना चाहिए। यही अपवाद मार्ग है। अब कोई एक स्टेप आगे जाकर कहे साहब रक्षा ही की ना, कदाचित ऐसा हो उनके मनुष्य भाव में अब इनमें से कितने जीव अब यथार्थ पुरुषार्थ करके मोक्ष जाएंगे। अरे साहब, तुमने उनके ऊपर उपसर्ग किया ना, जिसने भी किया, उस समय भी वे आत्मा में लीन थे। उनको अपनी फिक्र नहीं थी और तुम्हें उसकी फिक्र है, ठीक है। परोपकृति मुत्सृज्य स्वोपकार परोभव। अरे अपने उपकार का कार्य छोड़कर तुम दूसरे का कार्य कर रहे हो। कितनी हास्यास्पद बात है कि नहीं। देखो, शरीर में शक्ति न हो गया ना, ये शरीर में शक्ति न हो और हट करके आकुलता उत्पन्न हो, ऐसा मुनिराजों को नहीं होता। सहज वीतराग भाव से अपनी शक्ति छिपाए बिना जितना होता है वे उतना करते हैं, अर्थात अपनी शक्ति के योग्य मृदु आचरण आचरते हैं।
यही अपवाद मार्ग है। उग्र प्रयत्न पूर्वक वीतराग परिणामों में ठहरना ही उत्सर्ग मार्ग है। जो वीतराग परिणाम में नहीं ठहर सकते और जिसे शुभ विकल्प उत्पन्न होते हो, उसे अपनी शक्ति का विचार करके, परिणामों में खेद नहीं करके कोमल आचरण करना चाहिए। यही अपवाद मार्ग है। मुनियों का उत्सर्ग आचरण ही मुख्य है। उत्सर्ग में स्थिर नहीं हो सकते तो मृदु आचरना यह अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग है। हठ पूर्वक शरीर का छेद न हो और संयम भी टिका रहे, इस रीति का मृदु आचरते हुए कर्कश आचरण भी आचरना चाहिए। शक्ति हो तो शिथिल नहीं होना चाहिए। यह उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद है। क्या कह रहे हैं? शक्ति हो तो शिथिल नहीं होना चाहिए, यह उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद है। अर्थात उत्सर्ग के योग्य अपवाद की प्रवृत्ति है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी बात लेना। स्वभाव में लीनता बढ़ती जाए और खेद भी न हो, ऐसे दोनों प्रकार का विवेक रखकर मुनिराज वर्तन करते हैं। उक्त गाथा में 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराजों के संदर्भ में 4 मार्गों की चर्चा की है। उत्सर्ग मार्ग, अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग और उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद। देखो, शुद्धोपयोग रूप 7वें और उसके आगे के गुणस्थानों में उत्सर्ग मार्ग ही होता है। ठीक है, इसमें कोई शंका नहीं है। जो साक्षात मुक्ति का कारण है, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति के साथ रहने वाले शुद्धोपयोग रूप शुभोपयोग रूप 6वें गुणस्थान में अपवाद मार्ग होता है, जो देवलोक आदि का कारण है। इस प्रकार मुनिराज अपवाद मार्ग से उत्सर्ग मार्ग में और उत्सर्ग मार्ग से अपवाद मार्ग में आते जाते रहते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? तो उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद और अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग, इसमें सच देखा जाए तो कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, जैसे द्रव्यानुसारी चरणम और चरणानुसारी द्रव्य, एक अर्थवाच्य यथा यथा समायाति, ये भी लगा लेना, यथा यथा समायाति संवित्त तत्वमुत्तमम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। यहाँ मूल बात यह है कि बाल, वृद्ध, थकित और रोगी मुनिराज इनमें से कौन सा मार्ग अपनाए? इसका समाधान करते हुए यहाँ यह कहा गया है कि वे अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग और उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद को अपनाए। यहाँ पर ही प्रेरणा दी जा रही है, भाई करो, 28 मूल गुणों का पालन करने के लिए तत्पर हो जाओ। तुम बाहरी क्रियाओं में बैठो और तत्व चिंतन की धार को बढ़ाओ। यदि कोई मुनिराज उत्सर्ग मार्ग के हट से, आगे बात अभी देखो, थोड़ा सा अभी ये खुल जाएगा। यदि कोई मुनिराज उत्सर्ग मार्ग के हट से अति कर्कश आचरण के पालन से मृत्यु को प्राप्त हो गए तो उनका संयम तो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि देवलोक में संयम होता ही नहीं है। अतः यदि संयम की रक्षा करनी है तो ऐसा कठोर आचरण करने का हट नहीं रखना चाहिए कि जिससे देह ही छूट जाए। इस प्रकार मृदु आचरण के लाभ से यदि एकांततः मृदु आचरण ही रखा, तभी संयम कायम नहीं रह सकता। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी शक्ति अनुसार अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग और उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद मार्ग को अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए समय तो हो गया है। ये
बॉक्स के अंदर का भी पढ़ लेते हैं। जो अपना नहीं है उससे हम कितना ही राग क्यों न करे, राग करने मात्र से वह अपना नहीं हो जाता। जो अपना है उससे हम कितना भी द्वेष क्यों न करे, द्वेष करने मात्र से वह पराया नहीं हो जाता। जो अपने है सो अपना है, जो पराया है सो पराया है। यहाँ पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात लगा है। जो अपना द्रव्य है, जिसमें अपनी चेतना है, वह अपना है, और जिसमें उससे हम कितना ही द्वेष क्यों न करें। कहा गया जो अपना है सो अपना है, जो पराया है सो पराया है। इस प्रकार जो अपना है उसे पराया मानने मात्र से वह पराया नहीं होता और हो जाता, और जो पराया है उसे अपना मानने से वह अपना नहीं हो जाता। क्योंकि जो अपना है वह त्रिकाल अपना है और जो पराया है वह त्रिकाल पराया है। कितनी बातें आ रही है। वस्तु स्वरूप इस बॉक्स में लिख दिया है। जो अपना है वो त्रिकाल अपना है और जो पराया है वो त्रिकाल पराया है। हाँ, संयोग बन जाते हैं किसी विशिष्ट अवसरों में तो वह अनुमोदक भाषित होता है, लेकिन सर्वथा अपना आत्मकल्याण छोड़कर उसके ही पीछे लगना योग्य नहीं है। ठीक है, चलिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं दिन